सांप्राय आश्रम बद्रीनाथ में भगवान वेद व्यास की पत्नी, जिनका नाम था देवी बिटिका, उठी सो ने जमाई लाई, वो तोता प्रवेश कर गौ गर्भ में। त्रिशूल लौट के आ गौ। शंकर जी बोले काहे? बोले वो तो माता बिटिका के गर्भ में चलो गौ। शंकर जी पहुंचे सवेरे सवेरे, व्यास जी उठाई थे बिल्कुल। आओ भोलेनाथ। शंकर जी बोले के हमारे घरे चोरी हो गई। वेद व्यास जी हंसन लगे। शंकर जी बोले यार हम चोरी की कह रहे, तुम हंस रहे। वेद व्यास जी बोले पहले तो जा बताओ कि तुम्हारा घर कहां है, जी में चोरी भाई। और दूसरी जा बात बताओ कि तुम्हारे घरे चोरी करके का को घुमाने हैं। बोलो शंकर जी के को चोरी कर सकत। ये सब इनको बहन जी हर को कान को झुमका गिर जाए, बगलवारी पट्ट से दबा ले कि जजमानो जब फल मिले है, जब मिले है हमो मनो चुवन्नी भर की गठ गई। हे रघुनाथ जी हम तो कथा फल गए। अब कोनों की चेन गिर जाए, आदमी अब भाई उठा ले। अरे कहूं शंकर जी की एक चेन मंच के नीचे से सामने आ जाए, जोन घरे जी टुकरेंगे बिल्कुल नहीं निग रही, ये रेलिंग बमक जी अब भाई। एक चेन कहूं आ गई मंच के नीचे से। शंकर जी की चेन इतनी खतरनाक कि जे के घर में आ जाए वो घर बेचैन। अरे कहूं 2-3 दिन घर में रुक जाए तो पूरा मोहल्ला बेचैन। लाल मिर्च धन्य पर बगल बारो नहीं सोए के सुनो के छानी छानी मोरे घरे आ जाए बच्चे। भगवान शिव बोले के भोलेनाथ बोले के वेद व्यास जी हमारी अमर कथा चोरी हो गई। व्यास जी बोले उस अमर कथा का प्रभाव क्या है? बोले जो सुन लेता है वो अमर हो जाता है। व्यास जी बोले जय हो दत्त माई। एक तो तुम कह रहे कि जे को कथा सुन ले वो अमर हो जाए, और तुम वो तोता खुमार में फिर रहे अमर जाए। और शंकर जी बोले हम तो भूल ही गए तेरे क्या बुमा रहे ने। ऐसे हैं भोलेनाथ। एक बार ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कही कि भोलेनाथ तुम्हारे घरे को कछु मांगवे आत है, तुम बिना ही सोचे समझे दे दे, सोच समझ लेंगे। शंकर जी बोले तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारे घर की लगत लग रही भाई, हम दे रहे हम आओ भगत। ब्रह्मा जी बोले हमें नहीं है दिक्कत, तुम्हें को दिक्कत बनत है। बोले का? भस्मासुर आया, उसने वरदान मांगा कि हम जिसके सिर पे हाथ रखें वो भस्म हो जाए। शंकर जी बोले तथास्तु। वो तुम्हारे पीछे पड़ गओ सो तुम कौआ में लुके फिरे, तो लेवे देवे के पहले सोच लेंगे। शंकर जी बोले ब्रह्मा सही बताए रे, अगर हम लेवे देवे में सोचन लगे तो फिर हमसे को भोले के है ही काय को। यही से सब हमसे भोले कहते, ने हम आगे की सोचें ने पीछे की। हमारे भक्त को काम बन जाए, हम आओ जो हुज्जे सो हम देख ले। ऐसे हैं भोलेनाथ। हमें शिव पुराण नहीं करने, पर एक बात हम जरूर तुम्हें शिव पुराण की 2 बातें बता रहे। माता जी हरो, बहन जी हरो, भैया हरो, ध्यान से सुन लियो। भगवान शंकर जिंदगी में एक बार शिव पुराण जरूर सुनियो, जब कभी मौका मिले शिव पुराण ही सुनियो, जो कछु में लिखो है। ये दुनिया की बात है नहीं कि मूंग की दाल चढ़ायाओ के उते दिया जलायाओ, ये बात है नहीं। शिव पुराण में जो कछु लिखो ही नहीं है। हमारा चैलेंज है, हमारा चैलेंज है जे चीजें शिव पुराण में बताओ कि कहां लिखी है। पूरी उर्दों की दार मूंग की धार शंकर जी पे धरे आई हो, तुम घरे भागे आई। बदार सड़ गई सुमंदर में, नाक नहीं दई जा रही। भाई सफाई भी करवे जाओ, फिर क्या के लिए चढ़ा के भागे आए। अब फिर उते नाक नहीं दई जाए उन मंदिरों में। हम विरोधी नहीं, हम खुद 4-4 घंटा पूजा करत भोलेनाथ की। 14 साल हो गई अभी से वही को प्रभाव आए थे बैठे। 4 घंटा बैठा थे अभिषेक करवे, रोज को नियम बनाए हैं। 14 साल हो गई रेगुलर।
पर ये सो नहीं तमाशो ने मचाओ धर्म को। सुनियो जरूर शिव पुराण, तुम्हारी दुनिया की सब संख्याएं खत्म हो जाए शिव पुराण सुने से। जिंदगी में जरूर सुन, आदमी गलती कर ही नहीं सकत जे कुछ शिव पुराण सुन ले एक बेर जीवन में। दो बातें भर हम बता रहे हैं कैसे जी, आम बातें हैं। पहली बात, शंकर जी की पूजा में कौन गलती करियो, एक गलती ने करियो, सिर पे तौलिया टोपी पगड़ी लगा के शंकर जी की पूजा न करियो। चाहे शंकर जी को जल चढ़ावे जाओ कभी, चाहे सोमवार पुजवे में बैठो, चाहे रुद्री बनाओ, चाहे ओम नमः शिवाय को जाप करो, चाहे शंकर जी की आरती में खड़े हो, कभी भी सिर पे कपड़ा डाल के शिव आराधना नहीं करनी चाहिए। ऐसा शिव महापुराण के, बिल्कुल तुम तो पेन कागज निकाल ले, अगर ने लिखो होए तो कल लाए जो संख्या हम बता रहे हैं तुम्हें, और अगर ने लिखो होए तो हम कल लाई से बीना में कथा बंद कर दें, फिर कबू मंच ने पकड़। झूठी साची बातें हम करत नहीं है, जो प्रमाण नहीं होए वो हम बोलत नहीं है मंच से कबू। शिव महापुराण के अध्याय नंबर 6 महत्तम के श्लोक नंबर 42 में लिखो है कि जो भगवान शंकर की पूजा सिर पे कपड़ा डाल के कर है, वो की संतान वो के कुल को कलंक लगावे वारी हो जाए, उस संतान की बुद्धि खराब कर दें शंकर जी। इसलिए जब भी शिव को जल चढ़ाओ, शिव आराधना करो, तो सिर पे कपड़ा न डालियो। पर जो नियम अकेलो तुमोरो खुआए तुम्हें नोई न, कल से मंदिर जाओ उसको जुल्ले गांव के पूछे काय का जो पेन बिहारी के गए। अरे जा बात भी बताने पर है, मैंने सागर में करो शिव पुराण, भूतेश्वर मंदिर बजो भाव पूरो शहर जात। कल खु जितनी माताएं गई सुनने, पहुंची मंदिर, शाम को महाराज जी को हमारे का फोन आओ, बोले हम बोल रहे हैं भूतेश्वर वाले पंडित जी। हमने बताओ महाराज जी प्रणाम। बोले का कह दई दद्दा तुमने आज कथा में? हमने कही का है? बोले जितनी माताएं आ रही वे पूरी मूड उगार उगार आ रही। अरे मैंने कही चूक आ गए बतावे में कि तुम्हारा नो जो नियम तुमने ध्यान रखियो और का है ना। इनको एक नाव है खतरनाक औरत, औरत इनको जो औरत जे बेई करत, औरत गरे खो दो औरत अन्य और राजा कथा सुने भाई, ऐसा ही सुनने पर अब तो जाकर ठंडा है सो हमारी तना हम ठीक ठाक है, गर्मी में और सनक जात। अब तो ठंड है सो तना बुद्धि काम कर रही है। कहूं जाई कथा गर्मी में हो रही थी, हम फिर बताओ थे। एक काम इस चीज का सुधार करना, और तुमसे माताओं मेरा निवेदन है, कभी भी भगवान, सब लोग सुन लेना ध्यान से, पुरुष और माताएं, कभी भी भगवान शंकर को जल चढ़ाने जाओ मंदिर में तो सीधा जल कभी भी पिंडी पे नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर की पिंडी में चंड का वास होता है बीच में। सृष्टि खंड में शिव महापुराण में लिखा है, बाण लिंगम च लोह लिंगे सिद्ध लिंगे स्वयं भुवि ना चंडिकारा अधिकारा भवेत। जो जल भगवान शंकर को डायरेक्ट पिंडी पे चढ़ाता है उसकी बुद्धि में चंड बैठ जाता है और व्यक्ति की मानसिक स्थिति। आज इतनी पूजा पाठ हो रही, सुधार हो रहा हो कछु बताओ? इतनी पूजा पाठ कर रहे, शंकर जी के मंदिरों में जगह नहीं है, राम जी के मंदिरों में, हालत आदमी की जहीं के तहीं है। कछु तो बदलाव आवे, नहीं तो बदलाव आओ है। राधे राधे प्रभात फेरी नहीं फिरत। कल उते 10-12 जने हमसे सुबह मिल भी आए, हमने कहीं कहा है, बोले हम तुम्हें देख भी आए,
हमने कहा मैं ये सुखा दद्दा का रीछ भी छाया हम तो ऐसी बात आता ही हमारा स्वभाव खराब होगा हम क्या करें। हमने कहा मुँह देख भी कहा आए। अरे बोले महाराज हम तुम्हें धन्यवाद दे भी आए। हमने कहा बोले आज हमारे घरे हमारी पत्नी ने पाँव पड़ी। हमने पूछी कि माए के जा रहे हैं का? बोले माए के नहीं जा रहे। बोले फिर पाँव काहे पड़ी? बोले आज महाराज ने कही थी कि पाँव पड़ी गो। बोले हमने सोची है सो महाराज पहली बेर बीना में आओ तो हम देख भी आए। हमने कहा चलो भज्जा कम से कम चलो तुम उन्होंने मानी बहन जी हरो मनो एक ही दिन आम नहीं रोज पर गयो। हाँ हम वचन दे के जा रहे बहन। रघुनाथ जी साक्षी हैं और हनुमान जी कटरा स्वामी साक्षी हैं। तुम नियम से अपने पति के पांव परन लगो तुम्हारे पति की अकाल मौत ने हुज्जे भज्जा को वचन है तुम्हारे लाने वचन दे के जा रहे हम। तुम बाशक्ति आओ कि अगर तुम अपनी पे आ जाओ तो यमराज के दरवाजे खुलवा के भी पति वापस ले आई। हमारे देश की माताएं सत्यवान सावित्री ने दरवाजे खुलवा देते यमराज के। तुम में बात ताकत है, माताओं में वो ताकत है अगर जी अपनी पे आ जाएं तो हिरण्याकश्यपु जैसे राक्षस के घर में भी ये प्रहलाद को जन्म दे सकत है। इनमें बात ताकत है। हिरण्याकश्यपु जैसे राक्षस के घर में इन भक्त प्रहलाद जन्म दे के पाल के बड़ी कर दे। और अगर इनकी तनक्षी ढील हो जाए तो विशस्सरवा जैसे ऋषि के थे इनने रावण को पैदा करवा दो। बात गलत तो नहीं है? विशस्सरवा जैसे संत के घर में भी ये रावण को जन्म दवा दे। तुम में बहुत ताकत है माताओं। प्रकृति हो तुम, साक्षात भगवती हो। इसलिए इतना नियम बना लेना हमें बड़ी प्रसन्नता है। कम से 100 लोगों ने कही जजमान नहीं पढ़ रहे रोज पाओ के नहीं। बताओ जजमान कहा सोनी जी झूठ दबाव बस तो नहीं कह रहे डर में। एक जजमान कहां है? 2 ही दिखा रहा है। हाथ का नहीं उठा रहा है। नहीं हो रही पांव पर आई। नहीं तुम ने पर नहीं हो तो हम कल आने देते। हम तो बहुत ही खराब महाराजा हैं। और जो नियम बनाई रज्जु न सात ही दिना को रेवे। हाँ बिल्कुल नियम बनाओ। तुम लोग भी नियम बनाओ। अगर आत्मा जिंदा हो और मर गए हो तो जहर खा के फांसी लगा ले। मर जज्जो रे बिल्कुल। 7 तारीख को कथा हो या 8 को तुम फांसी लगा लियो। अगर घर में माँ बाप हैं और घर से जब निकलो तो माँ बाप के चरण छू के निकलना विपिन बिहारी का वचन है। तुम शाम को सकुशल घर लौट कर आओगे। जिस बच्चे के सिर पे माँ बाप का हाथ होता है एक बार मौत को भी उसके रास्ते से लौटना पड़ता है। इसलिए अगर गैरत मंद हो तो न आत्मा वो मर गए हो सो हमें कछु नहीं लेना है। और जब मर ही गए सो फिर का तुम सब का उम्मीद करें। पर जिंदा हो और कहूं घर में बहु दद्दा हैं तो पांव पर रज्जो। बात चल रही थी कि शंकर जी की पिंडी पे कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। डायरेक्ट भगवान शंकर के मंदिर जाओ, सबसे पहले 3 बार जल जलेरी पे चढ़ाओ। एक ही बात शंकर जी पे चढ़ाओ। अपने आप तुम्हारे परिवार में बुद्धि जो विचलित हो रही है वो अपने आप ठिकाने आ जाए। 3 बार जल पहले एक बूंदा डालो चाहे पर जलेरी पे जल चढ़ाओ। एक ही बात शंकर चंड तुमसे खपा हो जाए और नाराज हो जाए तो तुम्हारा संग छोड़ दे। हाँ अपन जलेरी पे जब जल चढ़े हैं तो चंड तुमसे नाराज हो जाए। नाराज होकर वो कुछ नहीं कर लेता कि लो तुम्हारा संग छोड़ दे तो को नहीं चाहत के चंडाल हमारा संग छोड़ दे। इसलिए जलेरी पे जल चढ़ाओ। डायरेक्ट बेलपत्री भी न चढ़ाओ चड्डी शंकर जी को। पहलो पत्ता जलेरी पे फिर पिंडी पे।
जो डायरेक्ट बेलपत्र भगवान शिव की पिंडी पे रखता है उसकी लक्ष्मी का नाश हो जाता है, क्योंकि बेल का वृक्ष माता लक्ष्मी के स्तन से प्रकट भव है। लक्ष्मी जी ने अपनो स्तन काट के शंकर जी की पिंडी पे चढ़ा दो तो शंकर जी ने वो स्तन ले जाके कैलाश में रख दो, वही में से बेल को वृक्ष भव है। और विद्वानों को कथा ढूंढने होए तो श्री सूत्र पढ़ लियो में लिखी है, नित्यकर्म पूजा प्रकाश में है, श्री सूत्रों में लिखो है। हिरण्यवर्णाम हरणीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामनी यस्यम हिरण्यम बिंदेयम गाम संपुरुषान हमस्य पूर्वामृत मध्याम हस्तनादा प्रमोदनी मुझको लंबो है रे हम जितो आत तो हमने बोल दो अब आगे हमें आता ही नहीं, हम क्या करें। हे बहुत लंबो मनोजो इतना तो हमने रट लाओ तो के मौका आ जाए तो हाउ आदमी जाने रे कि महाराज को तो बहुत कछु गया। हाँ आदमी जा जान जे कि भारी विद्वान कहा और देखो यहाँ सी संस्कृत बोल रहा हो मुत के हूं मैं श्लोक मुझे इतने आता ही थे तो हमने प्रमाण को बता दी। तो ये भगवान श्री सुखदेव जी के जन्म की कथा हमने आपको बताई, जो सुखदेव जी परीक्षित जी के यहां पहुंच गए हैं। परीक्षित के प्रश्न पर सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले परीक्षित मरने वाले को 3 काम करने चाहिए। परीक्षित ने प्रश्न किया कि मरने वाला क्या करे, तो मरने वाला 3 काम करे। बरियाने सते प्रश्न कृते लोको हितम नृपः आत्मा विततम साम पुंसा श्रोताया दिशुया परा। परीक्षित ये तेरे अकेले का प्रश्न नहीं है कि मरने वाला क्या करे, ये सारे संसार का प्रश्न है कि मरने वाला क्या करे, क्योंकि सबको मरने। अपनी हालत ऐसी हो गई है, एक पेड़े पे बैठी थी, बैठो तो उल्लू और पहुंच गई बेलज्जा, और जो उल्लू ने बेलज्जा देखी सोने आंखें बंद कर ली और उन्हें सोची बेलज्जा भाग गई। अब बेलज्जा ने उल्लू को खा लो, बे उल्लू आए हम और तुम अपन आंखें बंद करें, हम सोच रहे हमें मरने ही नहीं हमें मरने ही नहीं। और एक दिन काल रूपी बिल्ली आती है और अपना ग्रास बना करके हमें चली जाती है। तो परीक्षित मरने वाला 3 काम करे, कौन कौन से? श्रोतव्य भगवान की कथा सुने, कीर्तव्याश्चो कीर्तन करे, और स्मर्तव्य भगवान को स्मरण करे। सुखदेव जी चलन लगे। परीक्षित जी बोले कहां जा रहे? बोले हमारा समय होगा, हम ज्यादा कहूं रुकत नहीं है। परीक्षित जी बोले एक बात और बता दे फिर जाओ। मरबे बारे को तुमने पहलो काम का बताओ। बोले कथा सुने। तो परीक्षित जी बोले हम है मरबे बारे, हमारा तो पक्को हो ही गो, और तुमसे अच्छो नन्या सुनावे बारो, सुखे तो कथा सुना नो, तुम्हारी बात झूठी। सुखदेव जी बोले तुमने हमें फंसा लाओ। परीक्षित जी बोले बिल्कुल। सुखदेव जी बोले ठीक है, हम तुम्हें कथा सुना रहे। परीक्षित जी हाथ जोड़ के बोले कि भगवान इतनी भर बता दे, इन 7 दिन में हमारा उद्धार हो जाए। सुखदेव जी हंसन लगे, बोले परीक्षित 7 दिन बहुत होते हैं रे, बनबे में तो 1 मिनट को काम है। अच्छा ये बात से जावी ऐसे समझ लीजिए, जल्दी समझ में आ जाए। अच्छो डॉक्टर और खराब डॉक्टर, इनमें फर्क क्या है? अच्छो डॉक्टर हाथ देख के तुम्हारी आधी बीमारी दूर कर दे, अच्छो डॉक्टर। और खराब डॉक्टर अच्छा अंदाज करियो, तुम अच्छे डॉक्टर के जाइयो, उन्हें हाथ पकड़ो, अरे यार तुम्हें है का यार, तुम धोरे छूटे हमारी अस्पताल आ जात बिल्कुल फ्री फिरा सो। अब कल से नहीं जो हम आए थे, जब तुम्हें कछू ही नहीं है यार, तुम बैठाड़े आते रहे से, अब आ गए हो तो ये ताकत की 2 गोली लाएंगे, मैंने तुम्हें है कछू नहीं। अब चाहे वो घरे जाके मार जाए, मनु गली में समोसा रगड़ ले, डॉक्टर ने कह दी हमें कछू ही नहीं। अच्छी डॉक्टर की क्वालिटी। और कोनो कोनो डॉक्टर वो स्टूल पे बैठा रखे 3 बेर कह देवे ओ ओ ओ,
तुरंत तुरी ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा था। ये सो लगत का रे तई मर जे हैं यार, हम का इतने सीरियस आते यार, का करें घरे फोन लगा दें कि हम आ नहीं पा रहे। बताओ अच्छी ईमानदारी को डॉक्टर हाथ पकड़ ले और बोले भरने बस इतनी भर के ओ ओ ओ अरे यार भैया तुमने बहुत देर कर दी, अब उसके प्राण कड़ी का 2 किडनी हो गई फेल। हाँ अच्छा, 2 जनों से कब बुराई न करियो रे, एक भगवान से एक डॉक्टर से। अगर भगवान रूठ गाओ तो डॉक्टर के पहुंचे, और कहूं डॉक्टर रूठ गाओ क्या वो आदमी कह रहा है कि डायरेक्ट ऊपर है। सुखदेव जी बोले परीक्षित तुम कह रहे हो 7 दिन के चिंता न करो राजन, 7 दिन अभी बाकी हैं, पल ही पल में परलोक प्राप्त होता है। खडबांग से राजा का मोक्ष तो घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक बाकी है। और ऋषि सब साक्षी हैं, कथन यह है मेरा, भागवत पुराण से दुख दूर होते हैं। और देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए, राम नाम मोक्ष द्वार कैसे नहीं खुलता है। हम खोले हैं परीक्षित मोक्ष को दरवाजों, पर एक शर्त है। बोले क्या? बोले चिंता न करो, बस चिंता न करियो। डॉक्टर भी जब मरीज को दवाई करे तो कहते भैया परहेज करने पर। एक डॉक्टर ने एक मरीज से कह दी कि हल्का हल्का खाना, तो हमारी गारंटी है तुम ठीक हो जाओ। अरे वो 15 दिन में खटिया ही पे गाओ, पहले तो गाओ तो नहीं के, अब तो खटिया ही पे गाओ। डॉक्टर बोलो क्यों, तुमने परहेज नहीं किया? बोले किया। क्या खाया? बोले तुमने कही थी हल्को हल्को खज्जो, सुकरज्जा में मंगोलिया तरात थी, भज गया तरात थे, बराया तरात थे। सबने सोची जी कहा है हल्के डूब नहीं रहे, सबने 15 दिन हल्को ही हल्को खाओ सुझे धरे। ऐसो परहेज नहीं। अब श्री सुखदेव जी बैठ गए, 4 बातें बताई। सबसे पहले जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। सबसे पहली बात बताई जितासनो, आसन जीतो। भजन करवे वारे को आसन जीतो चज्जे, कैसा भी बैठे रज्जो। एक कसम खा के जज्जो के अपने घरे ऐसे ने बैठे, और तुम्हारा कितना खास होए, तुम्हारे व्यवहार टूट जाए, जिंदगी वो तुम्हारे दरवाजे ने आए ने आन दियो, पर अगर ऐसो बैठो हो तो भगा दियो। ऐसी जा बैठक सबसे खराब कहावत है। ऐसे ने बैठो चज्जे। जब दरिद्र आसन आए, हम कह रहे तुम्हारा तो करोड़ों को काम बिगड़े उस है, मनो को ऐसो आके बैठ जाए तो भगा दे अपने घर से। क्योंकि जितनी देर वो तुम्हारे घरे ऐसो बैठो है, वो अपनी दरिद्रता तुम्हारे ते छोड़ रहा है। सुखासन। 2 चीजें कभी घर में मत करना। घर को झाड़ू लगा के छुपा दे, को देख न पाए बाहर को, तुम्हारे घरे को की नजर नहीं लग सके। बाहरा फेरो छुपा दे, वो ऐसे बैठो न। झाड़ू को तुमने साधारण न जानी, लगभग सब किसान बैठे हो। एक उपाय करियो, और अगर वो उपाय फेल हो जाए तो हम जहां कथा में बैठे होते आके जो मने आए माइक में हो कज्जो। घर को पुरानो झाड़ू जब टूट जाए, ओके और हल्के हल्के महीन महीन टुकड़ा कर ले, एक लाल कपड़ा में रख ले, उमें एक तांबे को पैसा, केवला की डगलिया, पीला सरसों और खड़ो नमक, वो पुटरिया बांध ले। खेत में ईशान दिशा में गुरुवार को दिन हो और पुख पर जाए नक्षत्र, एक हाथ गड्ढा खोद के वह पुटरिया दबायाओ,
अगर 1 साल तक वो खेत में ककड़ा पड़ जाए तो विपिन बिहारी जवान कटवा दे, जीप कटवा दे हम अपनी। इतनी हाँक के बाद बहुत दम से कहने पर थे। एक गमला में अपने छत पे रख लो तुम ऐसो करके गुरुवार को दिन, और पुख होए नक्षत्र जो हमने विधि बताई, अगर तुम्हारे घर पे कोनो गुनिया की गुनियाई चल जाए तो तुम जो का उहार दे हम। उरते कोनो गुनिया पंडा बैठो हो तो ठाड़ी हो जाए, तुम्हें चैलेंज है, तुम कितो जानत इताई भागे आओ कितो जानत, तुम हम पे चला ले तुम में दम हो तो। अरे हम ईमानदारी बताएं, आधे से ज्यादा परिवार इन गुनिया पंडों ने सत्यानाश कर दी भज्जा भज्जा के। ऐसी लोग हरिया लगाई है इन गुनियों पंडों ने। गुनियों के गए कहीं तुम्हारी देवरानी ने कछु ऊपरी करवा दो। अब बातों ऊंसा ही ने बोलो चाह रही थी उसे, अब तुमने वो लोग हरिया धर दी, सुबह सकल नहीं देख रही। तुम गुनिया पंडा तो जानत, एक आदमी झाड़ रहा हो तो रे खो कई आताल बांधू पाताल बांधू, पीछे घरवारी आई बोले हम लठ दे पियल वो छप्पर बंधवा दे घर को। आताल बांध रहा है पाताल बांध रहा है, घर चुचा रहा हो। हमारे हाथ जोड़ के बहन जी हरो निवेदन है, बिल्कुल न पड़ेंगे इन तमाशों में, कुछ नहीं होए। हमें एक बात बताओ, जैसे हम हड़ा खोद के जानत होते तो हम पगला हैं कि हम तुम्हें 4000 में 4 करोड़ को सोनो खुदवा दें? हम खुदा ही नहीं खोद लेते, हमें हड़ा दिखा रहे होते तो हम जे रीछ से बने तुम्हारे बीना में धरे होते। हम खुदा ही हड़ा खोद के 50 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे होते। जबरन की बात है। हमारा निवेदन है बहन जी यार, बिल्कुल परिवार खुद से प्रेम हुए तो इन गुनियों पंडों के चक्कर में न पड़ क्यों कबाऊं। कहीं तुम्हारे घरे निब्बू धरे हैं, अब इतनी बड़ी गृहस्थी में का निब्बू ने होनी यार। कहीं तुम्हारे घरे लोग हैं धरी, अब हमारे घरे तो धरी 4 डिब्बा। अगर तुम पे कृपा है तो जा बताओ कि एक्सीडेंट कहां होने, अपन उनको बचा तो ले भी यार। तुम्हें जो नहीं पता कि बाढ़ कहां है, उन्हें बता दे यार जी, हजारों बेजात अपन निकाल ले अभी। सकेले तुम्हारा भज्जा कछू करें, तुम्हारी बहू ने कछू करवा दो, सो सास बहू में महाभारत, वॉशिंग पाउडर निर्मा। अरे राम राम, बिल्कुल हमारी बात है, बहुत ध्यान से सुनत जज्जो। आसन सबसे पहली, जितासनो जित श्वासो, फिर सांस खो जीतो, फिर असंग हो जाओ। कथा में ऐसे बैठो कि हम अकेले हैं और कोई नहीं आवाज, अकेले हमें कथा हो रही है। ये पूरी बातें हमें बताई जा रही। पीपा जी एक बहुत बड़े संत भाई बेगा, एक बेर कथा में उनने सोची हमें सुनने हैं यार कथा। सुबह सबसे पीछे बैठ गए जाके, पूरे के बैठा ही नहीं पाए, जो ये कहा के बगल में बैठ गए। गुरु जी बहुत दिन में दिखाने। उनने सोची बताओ यार, जोन सास के पीछे नहीं यार पनवाओ भाई, हिस्सा में मिल गई। यही से पीछे बैठे थे। सुबह कहने लगे यार तना ने कर गए तो भी आगे खुश रखे आए, सुबह भी खिसक के आओ। कहने लो गुरु जी एक आध दिन घर पधारो। वे कहने लगे यहाँ है भी और सरक आए, सुबह भी सरक आओ। कहने लो गुरु जी और घरे सब अच्छे हैं। पीपा जी बोले हमारे घर के सब मर गए यार, तुम हल्ला न करो, हमें तना कथा सुन लेंदे, हम जी खुआए हैं। अकेले हो जाओ बिल्कुल असंग। फिर है जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय, पर इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। अब परीक्षित जी को सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई। 2-4 मेन बातें आप लोग सुन लो, जो तुम्हारे काम की है वो बातें तो सुन ही लो। ब्रह्मा जी की, चलो ऐसे सुनाए और गहराई में ले चले तुम्हें। एक दिव्य ज्योति से एक परम पुरुष प्रकट भाव, जिनको नाम पढ़ो सदा शिव। उनने अपने हृदय को करो मर्दन, सो शक्ति को प्रकट करो, जिनको नाम पढ़ो शिवा।
भगवान शिव ने अपने दाहिने हाथ को मर्दन करो जो तेज निकरो, वो दुर्गा के 10वें अंग में रखो एक बालक भाव, जे को नाव भाव विष्णु। बाएं हाथ का मर्दन किया, एक तेज निकला, विष्णु की नाभि में रख दिया और एक कमल का फूल खिला, उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी कमल की नाल में चले के मुझे बनाने वाला कौन है, तो विष्णु के पहुंच गए। अब विष्णु से बोले कि हम तुम्हारे पिता हैं। विष्णु बोले नहीं, मेरे पिता शिव हैं, हमें शिव ने प्रकट करो है। और ये ब्रह्मा जी ने सोची हो तो पता है कि बाप को, तो कहने लगे हम शंकर के बाप यहां फिर। बोले चलो हम तुम्हें बब्बा माने ले रहे, मनु बाप ने मान, इसीलिए इनका नाम पड़ गया पितामह ब्रह्मा। संस्कृत में बब्बा को पितामह कहा जाता है। शंकर जी नकली बब्बा बन गए और आज के बब्बा असली नकली बन रहे। आज को उसे बब्बा कह दे तो लड़ पर है। बोले हमसे बब्बा ने कहेंगे, बोले फिर, बोले हमसे कहेंगे भूतपूर्व जवान। बूढ़े बूढ़े डाई पोते फिर रहे रे, कल्ले से होना है फिर हमारा घटा को के आ रहा हो बे, डाई की दुकान पे बैठे बार कर गया कल्ले उसरे मार होने का भगवान जा जान है कि कभी कम मार है नहीं। जन जे बार कर गया कर रहे हो, पहले गोंजना तई धरी जात है, गोड़ों से नहीं लगे लू घेरा, जो ही बार है 400 पहले सो जे बार कर गया ने करो दद्दा हरो, जो जो मन कर गया होगा वो है। एक हो सफेद कर ले रे, जो भगवान के जाने हैं, इनमें तो तई लूघरा लग जाने। बूढ़े बूढ़े खंगेरे, एक घर में एक 90 साल को बब्बा और 60 साल को लड़का, दो ही बैठ के डाई लगा रहे थे, ये नामे हो। 10 साल को नाती गाओ, सो कलाई को धरो तो डिब्बा, सुबह बब्बा के बगल में बैठ के कलाई लगान लगो बारों में। बब्बा ने डांटो, हट जो कह कर रहे। नाती बोलो बब्बा घर में एक आध से आनो तो रे वे। अब जब तुम 90 साल में सफेद के कारिया कर रहा है, तो हमने सोची हम कारिया के सफेद पोत लाएं और अब क्या करें। क्या होगा बेटा, एक बिटिया है, सफेद कलर की इनर पहने हैं और लाल कलर की जो ऊपर पहने हैं फिराग सी, जे की भी हो भज्जा। एक बिटिया है छोटी सी, हाँ वो कछ कीड़ा दे दे खा भी बैठी रहे जोनो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब भगवान विष्णु को पता लगा कि ये नकली बब्बा बन गए, आज हमारा निवेदन है, अगर तुम्हारे ने भगो तो बहुत अच्छी बात है। आज भगवान को जन्म हो बेबारो है 15 मिनट बाद। आज देवता भी शरीर बदल बदल के पंडाल में आउट है और अपन 4 घंटा से तई धरे और एन टाइम पे भाग गए वरदान की घड़ी पे। इस निवेदन है, आज हम कहते नहीं है, हम तो कहते भाग जा, मनो आज हम कह देते हैं बैठे रहो, भगवान को जन्म भर सुन ले। पूरे भागवत को सार तो जो ही आए के कानों में पड़े के भगवान प्रकट हो गए। 15 मिनट और बैठे। श्री सीताराम जी महाराज की। भगवान विष्णु को पता लगा ब्रह्मा और विष्णु में बहुत युद्ध भाव, फिर भगवान शंकर पिंडी बन के प्रकट भय, जब वो युद्ध को शांत कराओ। भगवान शंकर ने सृष्टि को पेलो नगर बसाओ, जे को नाव हतो आनंद बन। फिर वो को आगे चल के नाव पढ़ो अबिरमुख क्षेत्र, फिर उसका नाम पड़ा काशी और फेमस हो गई बनारस। ने आनंद बन फेमस हो पाओ, ने अबिरमुख क्षेत्र फेमस भाव, ने उत्ती काशी फेमस भाई, बनारस फेमस हो गई। काय अमिताभ बच्चन ने गाना ने गा दाओ तो कि खाई के पान बनारस वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। सुबह बनारस ज्यादा सक्सेस हो गई। पार्वती जी से कहा कि बनारस में रहो, पार्वती बोली हमने रहे। क्यों? बोले हम एक शर्त पे रहे हैं। कौन सी शर्त?
बोले बनारस में मरने वाले की अधोगति ना हो, जो बनारस में मरे वो भगवान के धाम जाए। जो रामायण पढ़ते होंगे वहां पढ़ना लिखा है, काशी मरत जंतु अवलोकी, काशी में जीव जंतु भी मर जाए तो भगवान के धाम जाता है। क्यों? पार्वती जी बोली कि बनारस में जो मरे वो भगवान के धाम जाए। अब शंकर जी बोले कि वो तो जब जब वो के आखिरी में कान में राम पड़े। अब राम को कह रहा हो, पार्वती बोली तुम खाओ। अब शंकर जी बोले हम कहां कहां फिर हैं, मरबे को कछुती हम रेत का। अच्छा तुम्हारे खूब घूमे हर जगह लिखो रेत, यहां थूकना मना है लिखो रेत, यहां मोबाइल पे बात करना मना है, यहां नो पार्किंग गाड़ी खड़ी करना मना है। आज तक कहूं लिखो देखो कि यहां मरना मना है। अरे कहूं कौन अस्पताल वालों लिखवा देवे कि यहां मरना मना है, तो ये बड़े बड़े आदमी जात बेच के भर्ती हो जाए भीतर क्या हमने कराई नहीं रहे, चाहे का हमारे हैं ही नहीं जाते थे। भगवान शंकर ने कहा चलो हम राम के हैं, अब मरबे को टेम नहीं हुए। सो शंकर जी को कितो भजन करने परत, रामायण की चौपाई पढ़ो, तुम पुनि नाम राम दिन राती अजपहु अनंग। शंकर जी दिन भर कहते राम 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 खाए, अब का पता को कभी मर जाए। अब पार्वती बोली हमें कैसे पता कि तुमने मरबे बारे के कान में राम कही। अब शंकर जी बोले हम कौन कौन की फोटो खींच के ले आए हैं। बोले नहीं हमें तो को प्रमाण चाहिए। शिव जी बोले जाओ देवी, आज के बाद जो बनारस में मरेगा उसका दाहिना कान थोड़ा सा टेढ़ा पड़ जाएगा, पता कर लियो। आज भी बनारस में मरवे वाले को कान टेढ़ो पड़ जात का, ऐसा शंकर जी कान में राम कहते ओके। उतई खड़े थे ब्रह्मा विष्णु, बोले काय दादा तो जो बनारस में मर है वो तो भगवान के धाम चलो जे, और जो बीना में मर है वो कहां जे है। तुमने तो के लिए बनारस को बचनहारो है, सागर जिले में मर है वो कहां जे। अच्छा हालांकि एक बात है, अबे तक बिना विधानसभा से कोनो नरक नहीं गाओ एक आदमी, हाँ दाऊ बिना से को नरक नहीं गाओ। और गाओ होए हमारी बात काट दे, तुम जो कहो वो हार दे हमें ताई। एक आदमी प्रमाण दे दे कि हमारे ते को वो आदमी नरक चलोगा। काय से मरे की जितनी चिट्ठियां छपत हैं वो में लिखो जाते है फलानी तारीख को बब्बा को स्वर्गवास होगा। आज तक उन्हें लिखवा को नरकवास होगा। मैंने को गाँव ने कहा तुम तो एक चिट्ठी बता दे तुम्हारे घरे आई हो कि हमारे ते आई थी कि हमारे बब्बा नरक चलेगा। पूरी जिंदगी रे पाप करे, एक पैसा के कागज से एक पैसा की स्याही से लिखवा दे पिताजी को स्वर्गवास, ये से लिखवाता आदमी जैसे होते भी 18 के आओ हुए अब फिर कार्ड छपवाए हुए, ऐसे नहीं जा स्वर्ग मर गए। पूरी जिंदगी दूसरों को सुख से जीवन नहीं दो, अब मर गए सो कहीं बैकुंठवासी होगा तो जिंदगी में मंदिर गए नहीं है। फोटो पे लिखो गोलोकवासी, गज्जा की पूंछ नहीं देखी कब हम गौ लोग पहुंच गए नरक में सड़ा रहा हो जो मर रहा हो जो, ऐसी नहीं जहां स्वर्ग मर गए न स्वर्ग में बन तो ही नहीं आदमी, नरक हो जा तो खाली। अच्छा बताओ गौ को नरक तुम आए थे, आइए का चिट्ठी को नहीं गाओ। भगवान शिव ने कहा तो सुनो ब्रह्मा और विष्णु, बनारस में मरने वाले के कान में हम राम कहेंगे, पर जो बनारस के बाहर मरेगा अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे, अपने तैयार थी क्या जने उठा 4, अगर उस मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग उठाएंगे और शमशान जाएंगे और ये कहते जाएंगे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो उसे भगवान तक ले जाने की जवाबदारी मेरी रहेगी। इसलिए अपने ते 4 जने उठाते हैं। अब नहीं कहते राम राम सत्य है, ये तो पहले की बात यहाँ है। अब कछु कछु तो यहाँ से जाते हैं लकड़िया में पीछे, कान में फोन लगाए, ऐसी व्यस्त
जैसे जमराज सिंह की डायरेक्ट बात चल रही हुई कि बड्डे तन्ना देख लियो अपनो खास आदमी एक ही व्यवस्था करवा दियो। मरघटा में भी मोबाइल नहीं छोड़ रहा वाला आदमी का तमाशो मचो। अच्छा कछु कछु लकड़िया में कहते हैं अरे यार कहीं आ जाई हमारी पेशी हती और आ जाई जी चले गए तो क्या करते रात में तुमसे पूछ लेते कि काय भज्जा फ्री हो हम मर जाए आहो। कैसी मूर्खता की बातें करे थे यार आदमी। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ अब बनारस में और दुनिया में क्या अंतर रह गया। अब तो कोई भी चार जने उठे राम राम सत्य बनारस को महत्व कार्य है। कुछ एक ऐसा नियम बना दो जो मेरे बनारस के अलावा दुनिया में कहीं ना चले। भगवान शिव ने कहा तो जाओ देवी एक ऐसा नियम बनाते हैं जो तुम्हारे बनारस के अलावा पूरे संसार में सनातन धर्म में कहीं नहीं होगा। पूरी दुनिया में सूर्यास्त के बाद मुर्दा नहीं जलेगा। हमारे सनातन धर्म में सूर्यास्त के बाद हम आग नहीं देते। पर बनारस में मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहां 24 घंटे मुर्दे जलते हैं। वहां दिन रात का लेखा नहीं लगाया जाता। और दुनिया में कहूं रात में मुर्दा नहीं बारत अपने सनातन धर्म में। बनारस में पर 24 घंटा मुर्दा बारत है क्योंकि वो वचन दिया था। और भगवान शिव ने एक वचन और दिया कि देवी अगर मरे हुए व्यक्ति को घर से उठाकर बेल के नीचे रखकर अब फिर शमशान घाट ले जाएंगे तो उसका हाथ पकड़ के भगवान से मिलाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए हमारे यहां बीच में मुर्दा उतारा जाता है। नियम जो है कि बेल के पेड़ के नीचे उतरे मुर्दा। अपन उतार दे तो मऊआ के नीचे सुबह अगले जन्म में दारू खोर होता। अपन उतार दिए तो बमूरा के नीचे सुबह महा लड़ंखा होता। मुर्दा उतारवे को नियम है अगर बेल की छायरी भी पड़ जाए। शिव महापुराण में ऐसा तक आया है जो व्यक्ति शमशान घाट में बेल का वृक्ष लगा देता है उसकी 7 पीढ़ी तक उसके धन की नाश नहीं होती। वरना अपन ने देखो है पुरुष पारस होते है जो नो वो घर में है लखूरे जल रहे वो का और बर्बाद हो गए। अपन ने केव घर देख लाए जोन किलो में कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत तो उन किलो में चमगोदरें लटकी है उल्टी देखो है सबने। और जहां घूरे लगते हो तो महल बन गए क्योंकि यहां पुरुष पारस होता है। तो जो व्यक्ति शमशान घाट में बेल का पेड़ लगाता है उसकी देखरेख करता है उसके जाने के बाद 7 पीढ़ी तक उसकी संतान धन को परेशान नहीं होती। बेल के वृक्ष के नीचे मुर्दे को उतारना चाहिए। एक कथा और है अपने तो मुर्दा उतारवे की 2 मिनट में सुन लो। तुलसीदास जी को जन्म भाव तुमने सब जाना चाहिए। जन्म भाव माता पिता खत्म हो गए चुनिया नाम की दासी ने पालो बाभी खत्म हो गई। कथा तुमने सब जाना तो मेन बात सुन ले हमसे। गांव को ने कही अभागो है वो बाहर भगा दो। तुलसीदास जी ने गांव के बाहर टपरिया बना लाई भजन कर रहा है। उस गांव में एक लड़के की भाई शादी और 6 महीना बाद वो लड़का मर गया। पहले सती प्रथा थी। पति मर जाता था तो पत्नी को साथ जला देते थे। राजा राम मोहन राय ने जब सती प्रथा बंद करी 7वीं की सहायक वाचन में है तो अब आगे हो तो हमें पता नहीं कहा से हम 8वीं में पढ़े ही हैं। 8वीं में तो पढ़े ही है। अब आपसे अच्छो को जानता हम 9 साल से अरे रहे धनोरा में 9 साल की उम्र से रहते 8वीं में 3 साल फेल भाई। माँ साहब ने पापा से कही हमारे फूफा आते रिश्तेदार कहने लगे भज्जा पापा कहने लगे काय कहने लगे अभी एक होने पहुंचा जो 3 साल हो गई। हमने कही अच्छी तो कराई दे हमें नहीं कहने पारी कि हमें नहीं पढ़ने। पापा कहने लगे अब नहीं जाओ भज्जा ना कटा अभी। हमने कहा तो नहीं जा रहे अपन तो चाह ही रहे थे मनो तुमने जाने जानियो अब हमारी एक क्लास रह गई है उसमें हमें दुनिया को कोनो मास्टर फेल कर नहीं सके। ये सो पैदा नहीं भाव कोनो अब जोन क्लास अब हम पढ़े वो में हमको फेल नहीं कर सके। अब हमारी 13वीं रह गई है। अब जो अंदना हो जाए
हंसो ने सब किया हो ने उनके लिए हमारी गोमन ने साफ की होने बात तो चाहे नूठा छाप हो बिना पढ़ो लिखो नहीं मारे आदमी 13वीं तो कर है हम कहते बोने कर पे मोड़ी मोड़ा कर है मनो 13वीं हुज्जे होगी ग्रेजुएट हो गए ग्रेजुएट का 11वीं की बात है 12वीं की बात 12वीं की बात हाँ तो माने हर आदमी ग्रेजुएट होकर जा रहा होते से भगवान भी कहे पढ़े लिखे आ रहा है 13वीं पास कर करके लोग ले जा रहे थे जलाने के लिए वो महिला श्रृंगार करके सती होने जा रही थी तुलसीदास जी झोपड़िया के बाहर खड़े थे वो महिला ने विचार करो कि ब्राह्मण है पांव तो पड़ा ही रहे मरबे तो जा ही रहे और जैसे ही तुलसीदास जी के पांव पड़े तुलसीदास जी बोले अखंड सौभाग्यवती भव गांव के बोले कारे तुलसी का पागल ही होगा वो को घर बारो मरो धरो हम और बार में जा रहे और तुम कह रहे अखंड सौभाग्यवती भव तुलसीदास जी ले बोले रे कि निकल आई गई मुंह में से क्या करे बोले कैसे निकल गई बोले राम जी की इच्छा से गांव के बोले तुम झूठे और तुम्हारे राम झूठे तुलसीदास जी बोले बस तुम लोगों ने हमें लाख भला बुरा कहा हमने कभी किसी को जवाब नहीं दिया पर आज तुमने हमारे राम जी को झूठो कर दो उतार दे मुर्दा आज चमत्कार हुई है गांव के बोले तुलसी मुर्दा तो उतार रहे हैं अरकम कछु चमत्कार ने भाव तो एक हो तो बाद में पहले तुम उधार दे आ जाए जिंदाई में तुलसीदास जी ने कहा राम उतारो मुर्दा उतारा बोले गोल बना के भजन करो राम राम कहो पूरे गांव के लोग राम 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 कहने लगे तुलसीदास जी उठे और उठ करके मुर्दे के कान में जाके कहा राम मुर्दा उठ करके बैठ गया लोग कहने लगे राम नाम सत्य है राम नाम झूठा नहीं है तब से अपने तेजा मुर्दा उतारबे की परंपरा बन गई कि घर से लाश जे बीच में उतर है फिर मरघटा जे हर परंपरा की कथा है शास्त्र में अपने सनातन धर्म में ऐसी कोई परंपरा नहीं जिसकी कथा पुराणों में ना हो बस ये है कि हमें पता नहीं है अच्छा कछु अपने ये चल गई हर गांव में एक दो लाल बुजक्कड़ होते कौवे कब गांव के बाहर गायने हुए मनो गांव के लाल बुजक्कड़ बे उनके बिना कुछ नहीं हुए गांव में दिन के दिना पातर जाते मरघटा वे 2-3 जोर गए खादुगा जिनको लूघरों को अटका नन्या अब मनोन बिना कछु हो नहीं रहा गांव में अब वे बैठ गए पातर लग रही कई एक रात श्रीधर दे यार अब बताओ शास्त्र में लिखो है जब शास्त्र लिखेगा जब राश्री चलत तो कछु कहते हैं यार सिगरेट धर देवे तो पीता ही थे और कछु कहते हैं पगुआ धर देवे तो लेता ही थे तुम्हारे कर्मों में लगे लूघरा जिंदगी भर दारू पी वही दारू में वो मर गो तुमने फिर पगुआ धर दो अगले जन्म में महादारू खोर पैदा हुज्जे हमारा निवेदन है जा हम पे भी बीतने और तुम पे भी हो सकत हमारे पूरे घर के मर जाएं हम अकेले बचे अब और कहो हम मर जाएं घर भर के बैठे रहे जो तो कोई को ठिकानो है नहीं और अगर तुम्हारे सामने कोनो परिवार को चलो जाए और तुम अगर वो आत्मा के हितैषी हो तो जो बीड़ी सिगरेट जर्दा जो ने धर गयो पातर पे गांव के मंदिर जाइयो सवेरे बाहर खड़े हो जाए जो सूतक रहे पुजारी दिखाएं कर जो पुजारी तुम्हें तो पता ही है कि हमारे घरे गमी हो गई और आज है दिन सो जो कछु भगवान ने खूब भोग लगाओ हो सो दूर से हमारी ओली में एक तुलसी को पत्ता और तन्नक्षी भगवान की जूठन डार दे और बा ले जान के वो पातर पे धर के वो आत्मा के चेटका पे पहुंचा दियो बा आत्मा भगवान के चरणों में चली जे है वो में उद्धार होने हैं इस शराब में गुटखा में बीड़ी में उद्धार नहीं होने रात श्रीधर है फिर रहा है इतना तो बेईमान है रे आदमी नौ दुर्गा में माता के सामने गाते कहीं नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना माता जागेश्वरी करी कारी बेईमान कोरोना में 20 को राजश्री 80 में रगड़ दो तो कह रहा नहीं मांगते धन और दौलत
इतना बेईमान है आज को आदमी, इतना बेईमान है कि क्या बताएं। सृष्टि की उत्पत्ति, भाई चर्चाएं तो बहुत हैं। अब हम बिल्कुल, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, कहां से चालू करी? अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, मोह तप्ततामिस्त्र। जय आय भागवत की भाषा, कितों को समझ में आ गई? हाथ उठाओ कि ब्रह्मा जी ने कहा बनाओ। एक के चित्त नहीं चढ़े, यही से मैंने बुंदेलखंडी में भागवत बना ली कि भाई अपनी भाषा में समझ में आ जाए। हम क्या बहन कर जे का मतलब न करो कि का बनाओ ब्रह्मा जी ने। अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, तप्ततामिस्त्र। विद्वान बैठे हैं, सो लिखो है भागवत में। जी हाँ, 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतगुण। अब अपने समझ में आ गए। वही से ब्रह्मा जी ने बनाए 3 काल, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। आदमी ने बना दो चौथो, वो को नाम है मिसकाल। आदमी ने भूतकाल को डरा रहा और भविष्य को ने वर्तमान को उन मिसकाल को डरा रहा। सो भगवान ने बना दो कोरोना काल। ये किन्ने भी बनाओ है, ये भी पीछे नहीं है, अभी नाम है। हाँ, तुम्हारों ने अगर मिसकाल बनाओ तो इनने भी एक चीज बनाई है, ने बनाई हो बहन जी, हरो तो बतजो। भगवान ने बनाओ बालापन बनाओ, यौवनपन बनाओ, वृद्धापन बनाओ, इनने बना दो नियारपन। बनाओ है कि नहीं बनाओ? जब से तुम आई जब आई से चलो घरों में नियारपन। इतनी तोरे होशियार रहे थे। अरे दद्दा, इनकी होशियारी देखने हो तो रक्षाबंधन के दिन देखो, अलग से बुद्धि चलत इनकी वो दिन। जब जी माए के जे हैं और जब अपनी भाभी को समझाओ थे, बताए कैसे? भाभी, बाई को दुख ने दियो, भाभी जे यहाँ तुम्हारे भगवान, भाभी भगवान सब देख रहा हो, जे सो कर हो सो भोग हो। जब है भाभी बाई के पेट को पानी ने डोले, ऐसा लगा थे यार, जा बहन तो जोन घरे हो जे वो घर तो बेकुंठ हो जे। जो न वो कह रहे सास रे से फोन आ गो, खुद की सास की खपर गया में और साथ दाऊ 12 टाँके डरे बम मरबे धरी उते। तुमने भोग हो अकेली का है, तुम्हारी भाभी भोग है कप्तान। भाभी को समझा रही कि बाई के पेट को पानी ने डोले और खुद की सास को पानी भर के नहीं दे रही। इन्होंने कही थी कि कह दी कछु आज कही नहीं है, कहे तुमने सारो नहीं करो कि गुरुजी तने ना है, कह दे कछु आज कही नहीं है। तुम घरे घरे निपटा तरह जो अपन फिरी अई हम काहे हो को उसे कछु खराब के हम आओ काल है तुम्हारे। अब नहीं मिल रही बिहारी। बेन हरो, जितनी अच्छी शिक्षा अपनी भाभी को दे रही हो में से आदि अपने जीवन में उतार ले, भज्जा की बात मान ले, घर स्वर्ग बन जे। कहूं नहीं जाने देवता ढूंढबे न कहूं आए, साक्षात देवता तो घरे बैठे बूढ़े सास ससुर। काय खो लगी अब ने समझ जू ऐसी अपनी भाभी को। और सुन ले, जितनी भाभी बैठी तुम्हारी नंद समझ आए, सुजा कर दीदी तुम का कर रही तो जा बता दी, तुम तो हमें जो ज्ञान पानी बनी हो है? खुद की सास प्यास मर रही, भाभी से कह रही झूला डार दे। ऐसी बहू मिले है चुड़ैल तुम खो। आओ ब्रह्मा जी ने और सृष्टि बनाई, मुत की बनाई बातों ठीक काय को अब कछु कहा हमें फिर खबर रहता नहीं है। अब बताओ हमने कही दी जो कछु कहने थी। मनोब ज्यादा आज खतरा ने कहा, वो आरती फिर आई गई, जो कछुआ ने तो वो जो धरो। अब हम आओ का कर ले भाई। अब हम शुरू में तो हमें ऐसे कछु नहीं कहते कि आदमी ने चढ़ाए 2-5 हजार को नुकसान हो जाए। अब धर ली शास्त्री अच्छे से, बस अब तो हम कछु भी कह दे, रात भर में जो भूल आई जाए। सभी ने फिर आए भी तो पैसा ले ले, कहो तो आर जरा नहीं, खुद को मोड़ा रे बिस्कुट को पैसा मांगा, तुमने 2 रुपया नहीं दो चाहत, इतने 200 चढ़ा रहे।
खुद के मोड़ा खुदे नहीं रहे, बाबों को लगे हो ढकेल में कि तुम ले जा बाबा जी। ठीक है मनो, मनो कल चढ़ा जो ना ये कने चढ़ा हुआ, हम अपने ही पांव पे कोलरिया पटक रहे हैं। राम ब्रह्मा जी ने सृष्टि का पहले शरीर से प्रकट किया, फिर शरीर के दो हिस्से किए, मनु शत्रुपा। इनके ते दो पुत्र भय, उत्तानपाद प्रियव्रत। इनके ध्रुव भय, आगे अंग, बेन और पृथु, जिनके नाम से पृथ्वी नहीं। फिर भगवान के 24 अवतारों की कथा आई, जिसमें भगवान को पहलो अवतार सनक सनंदन सनातन, अब तो अवतार सुन लिया, अब विस्तार कहाँ हो जे। फिर 12 नारद, कपिल, दत्तात्रेय, यज्ञ, ऋषभदेव अवतार, अभिजित अवतार, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, मोहिनी अवतार, धनवंतरी अवतार, नरसिंह देव अवतार, परशुराम अवतार, वेद व्यास अवतार, वामन अवतार और फिर भवराम अवतार। राम जी और में एक ही बात हम कह दे रहे हैं, राम और रावण। ठीक, दो बातों में समझ ली पूरी रामायण। रावण को आए और राम को आए। जो दुनिया में सुंदर है वो मुझे चाहिए, जो आए रावण। ध्यान से सुन लो, जो दुनिया में सुंदर है वो मेरा हो जाए, ये है रावण। और जो मेरे पास है वो सबसे सुंदर है, जी आए राम। अब तुम में से रावण को बैठो, राम को बैठो, सो फैसला तुम्हारा कर लियो। जो मेरे पास है वो सबसे सुंदर है, ये राम का व्यक्तित्व है। और दुनिया में जो भी सुंदर है वो मुझे चाहिए, ये व्यक्तित्व रावण का है। अब अपन कृष्ण अवतार की तरफ चल रहे हैं। आज हम जन्म करके आरती करा रहे हैं और कल उत्सव मनाओ जे। पर तीन ही जजमान सुन ले, पूरे बीना के सुन ले, ऐसे भगवान मिलत नहीं है। वो के लाने कछु त्याग करने पर है। हम कछु बीना बारों से मांग रहे, अगर दे हो तो हम कृष्ण जन्म करा रहे न, का मतलब को। बोलो भाई जजमान हम कुछ मांगे दे हो, पक्की कर लीजिए, बाबा खराब है कछु भी मांग सकत। का भाई सोनी जी दे हो, का है वकील साहब पक्का। सब जनों से मांग रहे जितने पंडाल में बैठे हो, देने पर है। भगवान के सामने वचन हार रहे, माए माताएं बहनें बेटियां सब, तो हम जन्म करा रहे। और हम जो मांग रहे वो झोली फैला के मांग रहे बीना में। कल एक एक रोटी लाए जो अपने घर से, को ले आए हाथ उठाओ, एक एक रोटी ले जो कल।